बात करते रहते, पर आंखों के सामने से वो लाडो का चेहरा तो जाता ही नहीं है। जब गोली लगी थी मुझे जी, एक साथ गोली लगी थी, गोली लगी आपको? उसी में जो आनंद आया था वो आनंद आ गया, वो लगने के साथ ही आनंद आ गया था। क्या बात है। क्योंकि ऐसे लग रहा था कि तू अभी मरा ही नहीं है ना, कि ऐसे ही कि जमीन से ऊपर है, ऐसे चल रहा हर चीज से। माना जब से इनको कि मौत सामने आकर भी ऐसे चली गई, मौत सामने आकर भी ऐसे चली गई कि लोग आनंद के लिए तरसते हैं। हाँ। है ना, तरसते हैं ना आनंद। जी जी जी। अब यहाँ आनंद इतना बरस रहा, मैं सोचता हूँ कि हे किशोरी सबको ही ऐसा बना दो किसी बहाने से। हाँ, हमको जगाएं, हाथ पकड़ के ऐसे उठा दिया, कैसे हम भावुक हो जाते हैं क्यों उनके। अच्छा, सोते हुए को श्री जी जगा देते हैं। अब तो ये डेली का ड्रामा हो गया उनका। अच्छा। आप सभी भक्त प्रेमियों को ब्रज बरसाना धाम से प्रेम भरी राधे राधे। मैं राहुल परमार आज एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख हूँ एक नए दर्शनों का आनंद लेकर के, जो कि ब्रज के संतों का आनंद स्वरूपी एक भाव हम आप सभी के लिए रोजाना लाते हुए आ रहे हैं। और आज के बहुत ही सुंदर से, यूँ कहें तो एक अलग ही आनंद के दर्शन होने वाले हैं, जो कि श्री जी का अनन्य प्रेम के परिभाषित करते हुए बाबा महाराज यहाँ ब्रज में कैसे किस तरीके से वास कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपना घर परिवार त्यागा और कैसे श्री जी को एक अनन्य लीला के साथ में जोड़ करके श्री जी ने उन पर कृपा की और अपने भाव में जोड़ करके इस आनंद स्वरूपी ब्रज का एहसास दिला रहे हैं। और संतों का लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से दर्शनावली आप सभी के मध्य पहुंची पा रही है। तो बहुत ही नितांत एकांत वन में रहते हुए वह भजनों का आनंद लेते हैं और श्री जी के नाम जाप रूपी भाव माला में डूबे रहते हैं। और श्री जी का एक अनन्य प्रेम ही है जो हमको इस लीला में डुबोए हुए हैं और आप घर बैठे ही इन संपूर्ण आनंद और लीलाओं का विस्तार रूपी एक भाव से जोड़ करके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आइए पहले बाबा महाराज के सम्मुख चल करके इन दर्शनों का आनंद लेने के लिए भाव सेवा से जोड़ते हैं। चलिए। और जैसा देखिए काफ़ी ऊंचाई पर निकलते हुए बाबा की कुटिया के समीप है, या बाबा की कुटिया है, आप दर्शन कीजिए। अभी मुख्य द्वार पर पहुंचते हुए आपको संपूर्ण लीला का विस्तार कराते हुए बाबा की इस भाव सेवा का आनंद आप सभी को पहुंचाएंगे। आइए प्रभु। अभी जो है आप देख ही पा रहे हैं कुटिया के समीप और बाबा महाराज की यह कुटिया है। मुख्य द्वार यहाँ से होते हुए छोटा सा द्वार है केवल, और कुटिया भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया था। पास से एक बार फिर से देख लीजिए। और काफ़ी सुंदरता एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि कुछ आकृतियाँ, कलाकृतियाँ बाबा महाराज ने यहाँ वृक्ष के समीप लगाई हुई हैं, जो कि मयूर भगवान हैं और उसके अलावा थोड़ी थोड़ी चित्रावली और कुछ सुंदर सा यही समावेश बनाया हुआ है प्रकृति के साथ में। अच्छा सा यहाँ का वातावरण और कहें तो बिल्कुल एकांत साइड में, और पूरा आप देख सकते हैं केवल नितांत जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा यहाँ ऐसा कुछ और भी देखने को नहीं मिलेगा। आइए पहले प्रवेश करते हुए बाबा महाराज के सत्संग का आनंद लेंगे। अच्छा, गर्म मेरी है तो सर्वप्रथम तो बाबा महाराज को दंडवती। जैसा आपने पहले भी दर्शन किए थे बाबा महाराज के, हमने पहले भी दर्शन कराए थे, जो कि काफ़ी अच्छा भाव आपका रहा था। क्योंकि एक यूँ कहीं ना, श्री जी की सेवा, जो भी भक्त है श्री जी की सेवा करता है तो एक अनन्य भाव प्रेम जुड़ा ही रहता है। प्रभु जी पहले तो आपको जो स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, जय जय, बढ़िया, आनंद और जी कृपा से। और सर्वप्रथम जैसे कोई एक यह है कि कहें कि जीवन के लिए कोई आवश्यकता की कोई ऐसी वस्तु जो नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देखो बाबा ने यहाँ पे एक कहे ना अपने साथ में एक साथी भी रखा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि एकांत में भजन तो है ही है, साथ में सेवा भी है, क्योंकि जीव सेवा परम सेवा है, क्योंकि जीवन के कार्य जो सेवा करें। चल जाओ, वो मेजा बात, चल। जय हो। प्रभु जी, एक छोटा सा भाव श्री जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि आपके जीवन काल में, क्योंकि हमने तो बहुत सुनी है
क्योंकि आपके जीवन काल में जो श्री जी की एक लीला घटी है, लीला भई है, तो उनके बारे में थोड़ा सा वृतांत आपसे सुनना चाहेंगे। ऐसी ये देखो, हमारे बस की तो कुछ भी नहीं है, नहीं सुबह टाइम से जागना, नहीं सोना, सब उनके बस में ही है। जैसे सुबह होती है तो स्वयं वही उठाते हैं, चाहे किसी बहाने से उठाएं, किसी बहाने से हाँ हमको जगाएं, हाथ पकड़ के ऐसे उठा दिया, कैसे वैसे हम भावुक हो जाते हैं कि उनके। अच्छा, सोते हुए को श्री जी जगा देते हैं। अब तो ये डेली का ड्रामा हो गया उनका। पहले तो एक आध दिन हुआ, अब हर रोज ही ऐसे आनंद लेते हैं। ठीक है, अब किसी को क्या बताएं, कोई है बाबा जी पागल बनाता है, ठीक है, कोई नहीं। अब वो तो अपना भाव है प्रभु। आनंद आता है, बहुत आनंद आता है यहाँ पे। जैसे प्रभु यहाँ पे तो बिल्कुल एकांत है और ये बिल्कुल ही छोटी सी कुटिया है, तो काफी कठिनाई। हर चीज कमा लेंगे पर मन पे काबू बहुत कम कमता है। बिल्कुल है, वो तो है बिल्कुल। ये सब किशोर जी की कृपा है जो हमारे मन पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। नहीं, मन ही नहीं रुकता है किसी के खामा-खा की। बिल्कुल, मेरी तो उम्र भी नहीं है कुछ अभी जाए। हाँ बिल्कुल ही आप जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हम उम्र ही हैं आप, शायद ही हो सकता है 1-2 साल ऊपर या नीचे का ऐसा कुछ फासला रहा होगा। थोड़ा सा देखो, पहले तो हमने इनको माना ही था, मैंने कहा हाँ है, फिर भी हैं, कोई नहीं, किशोरी जी हैं। पर थोड़ा सा भीतरी जाके देखा, थोड़ा सा जब भजन में लगे तो और आनंद आने लगा। अब जो जो अंदर जाते जा रहे हैं उतना ही आनंद आता जा रहा है कि आपको क्या बताऊँ। आप देखो, मेरे मन की तो मुझे ही पता है। बिल्कुल है, मेरी खुशी मुझे ही पता है। जी। इस जंगल में भी इतना आनंद आता है। हाँ बहुत, तो घर पे रहकर भी सब सुख सुविधाओं में भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। नहीं नहीं, वो सुख सुविधा नहीं है, वो तो अंधेरा है। लोग सुख सुविधा समझ रहे हैं उसको, वो एक अंधेरा है। सुख सुविधा देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे। क्या बात है। घर छोड़ के भागते डोलेंगे, फिर वो दिखेगा और कोई दिखेगा नहीं। घर रह के सोचते हैं कि वे प्रभु को पा हो लें। जाती, घर रह के ऐसी बात नहीं है। देखो, सबसे पहले हमारे ठाकुर जी किसके पीछे भागते थे? गैयान के पीछे भागते हाँ, थे। हम किसके पीछे भाग रहे? उनके पीछे भाग रहे हैं। जी, हमें पहले गैया की तो सेवा करनी चाहिए, हाँ फिर हमारे पीछे ठाकुर जी भागेंगे। हाँ, इसलिए तो गोपाल बने हमारे ठाकुर जी। इसलिए देखो, मैं ठाकुर जी से मैं नहीं करता प्रेम उनसे, वो मुझसे करते हैं। जैसे मैं नहीं करता बिल्कुल भी, मैं अपनी गैया से प्रेम करता हूँ बस। वो मेरे पीछे भागते हैं, तो मेरी क्या गलती है? गावो विश्वास मात्रा गैया मैया सर्वोपरि मैया। देखो, गौ माता ही है सर्वश्रेष्ठ, वो ही है। आप किसी देव को पूज लो, फिर भी लास्ट में गौ माता का वर्णन होता है। हाँ, क्योंकि सभी देवता उसमें समाये हुए हैं। जब हमको पता ही है सब देव उसी में, तो फिर हम क्यों नहीं मान रहे हैं? पहले अपने कर्म पे तो डिपेंड हो जाए, हमको करना क्या है। हम अपने आप को भूले पड़े हैं कि हम क्या करना है क्या नहीं करना, हम हैं कौन। बस अपने काम धंधे बिजनेस में लग रहे हैं, बिल्कुल। धर्म को बिल्कुल भूल ही गए। अरे धर्म सबके पास है, धारण तो करो, धंधा बना देते हैं। ये बात तो है बिल्कुल प्रभु। धारण करके रखो, बहुत आनंद आता है। ये तो गाड़ी बंगले ये कोठी ये सब शौक है, ये तो आते रहेंगे आपको। जो आप इस धर्म में चलते जाओगे, ये आपका साधन बढ़ते रहेंगे। वो तो है, सांसारिक चीजें तो आती जाएंगी, चली जाएंगी। अपना तात्पर्य है कि भागवत गीता में भी लास्ट के श्लोक लिखे हैं, बस धर्मो रक्षति रक्षता। बिल्कुल। और क्या करना? धर्म की क्या रक्षा। पढ़ना उसको ये बताओ, क्या पढ़ो? जब उसमें लिखा है ये धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी स्वयं रक्षा करेगा, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंसान समझे तो सही, बस समझ जाओ, ये बस बात कुछ तो उसी है। में आनंद है। सब आनंद उसी है में। धर्म को समझना सर्वप्रथम है, वो माता की सुरक्षा और रक्षा। अब देखो, हमारे घर वाले हमको ये कह गए, इसको पूजते हुए आपको ये नैया पार हो जाएगी। जी। इसको पूजते हुए, अब पूजे कहाँ से? हम रिश्ते नाते तो पहले ही खत्म कर जाते हैं। भाई भाई को नहीं मान रहा है, कोई किसी को नहीं मान रहा है, फिर ठाकुर जी से प्रेम कहाँ से कर लोगे आप भाई? बिल्कुल। पहले अपने भाई से तो प्रेम करके दिखाओ, ठाकुर जी से तो प्रेम जब करोगे। हाँ, घर उनसे में प्रेम, हाँ, घर में कलेश है और ठाकुर जी को पूज रहे हैं। पहले अपने घर वालों से प्रेम करो, औरों से प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो। पीछे नहीं भागे तो मुझसे बता देना, तो बाबू पीछे नहीं भागे, खुद पीछे भागेंगे। समझे? एक वो होता है ना कि लोग आनंद के लिए तरसते हैं। हाँ। है ना, तरसते हैं ना आनंद जी के जी लिए। जी। अब यहाँ आनंद इतना बरस रहा, मैं सोचता हूँ कि हे किशोरी सबको ही ऐसा बना दो। जय हो, जय हो। पर क्या करूँ, हर किसी के कर्म अलग अलग है। वो तो है, हर किसी का मन एक सा नहीं हो पाता। माना जब से इनको कि मौत सामने आकर भी ऐसे चली गई, मौत सामने आकर भी ऐसे चली गई, इसलिए गौ माता को माना।
ऐसी कौन सी अगर आपके जीवन काल की कोई घटना बनी है या एक कोई ऐसी लीला भई है जाते आपने ये जीवन अपनाया हो? क्योंकि हर कोई के मन में तो ये उत्कंठा है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये लोभ लालच है कि मैं बड़ो आदमी बन जाऊँ। तो कोई ऐसी सोच आपके मन में ना आके क्यों आपने सादे जीवन अपना लिया प्रभु? क्योंकि कोई ऐसी तो लीला भई है। लीला तो हमारे पास साथ में गोवर्धन में हो गई थी पहले, जब गोली लगी थी मुझे जी, एक साथ गोली लगी थी। गोली लगी आपको? उसी में जो आनंद आया था वो आनंद आ गया, वो लगने के साथ ही आनंद आ गया था। क्या बात है। क्योंकि ऐसे लग रहा था कि तू अभी मरा ही नहीं है ना, कि तो ऐसे ही कि जमीन से ऊपर है, ऐसे चल रहा है हर चीज से। कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अपने गौ माता के लिए। जी। पर ये एक गैया भी नहीं कटने देंगे। मतलब इतना घनिष्ठ प्रेम गौ माता से अपने जीवन का एक कहें कि दाव पे लगा दिया, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात और बताऊं, आप कितनी माला कर लो, आपको गोलोक धाम खामा खा के नहीं मिलेगा। और आप गौ सेवा करके देख लो, आपकी मृत्यु भी हो जाए ना गौ सेवा करते करते, तो ये मत समझना हमको नरक मिलेगा, नहीं, आप गोलोक धाम में जाओगे सीधा। जीते जी गौ माता अपने पूजिए तो आने का तो गौ माता है। देखिए कितना एक जीवन का कठिन परिश्रम, यूँ कहें कि अपना जीवन दाव तक लगा दिया गौ माता की सुरक्षा के लिए। क्योंकि गौ माता को ही हम भूले बैठे हैं। आज के समय तो प्रभु ये है कि गौ माता अपने घर में बंधी हुई है, जब तक दूध दे रही है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में छोड़ देते हैं। या अगर गौ माता पे बछड़ा हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे वो छोड़ रहे हैं ना घर से, ऐसे ही वो नहीं भागे ना, बोल देना क्या बात बोल रहे हो बाबा। जैसे वो छोड़ रहे हैं अपने घर से, ऐसे ही वो घर से खुद निकाले जाएंगे। क्योंकि आज की स्थिति यही है। और क्या स्थिति बनती जाएगी, क्योंकि अपना मतलब निकलो, दूध देना बंद, छोड़ दे। मनुष्य के घर में खुद में उसको कंधा देने के लिए 4 बच्चे नहीं है। बिल्कुल। अपनों से तुम प्रेम कर रहे नहीं हो, दूसरा तुम्हें कंधा कहाँ से दे देगा भाई? बिल्कुल। एक बच्चा बना दियो उसमें तुम्हारा हो जाएगा काम, सही होगा ना? तो मैं बता रहा था, घर वाले हमें इसको पूछते हुए हमें आगे बढ़ जाना है, पर हम पूजने के लिए उस टाइम पे बहुत थे, अब हम कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे रक्षा भी कम हो रही है, धर्म भी कम हो रहा है, सब चीज़ कम हो रही है। इसी चीज़ पे ध्यान देना और क्या करना है, अपने आप को पहचानना हम हैं कौन। लोग धर्म बदल देते हैं, ये नहीं पता धर्म है क्या, बदला जाता है धर्म जी। कोई गाड़ियाँ ये आज ये ली आज वो ले ली। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। एक धर्म है और कोई नहीं है, सब मजहब है धर्म जी। ये सब मजहब है, धर्म एक ही है बस। जैसे प्रभु यहाँ पे तो काफ़ी एकांत में कहीं ना कहीं भोजन को प्रबंध हर काई को शरीर का जरूरी है, तो भोजन की व्यवस्था सुविधा कैसे प्रभु? देखो आप ना कहीं भी जाके बैठ जाओ, आप तो एक तो ये तो निज हो गया महल के साथ, अब बीच जंगल में जाके बैठ जाओ, थोड़ा सा भजन करके देखो जी आनंद से। आपके पास कोई नहीं आए तो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं भी जाके बैठो जहाँ आपका मन करे जी। आजमाया है उनको, जब तो यहाँ बैठ गए। वो तो है, आजमाया यार, नहीं बहुत जगह आजमाया। मैंने कहा भाई अब तो बैठ रहे हैं, जैसे भूखे प्यासे, जैसा आपका मन है ऐसे करना आए हैं। जब तो बात बोली सी, कभी किस रूप में आ जाते हैं, कभी किस रूप में। पहचानना तुम्हारी वो है, कैसे पहचानोगे जी। मतलब उस कार्य में आपको पूरा सजग रूप से उतरना होगा। हाँ। जब श्री जी को या ठाकुर जी को पाना है तो, क्योंकि चाहत है वो आप ही पकड़ लेते हैं, हम क्या चाहत करेंगे उनकी, वो खुद ही भूखे रहते भक्तों के, हम क्या करेंगे? भक्ति मन में होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए ना, पर होती नहीं है आजकल तो केवल ये दिखावा है। क्या मतलब अपने कल से मतलब है आजकल देखो। क्योंकि बहुत लोग हैं जैसे मंदिरों पे आते हैं केवल दिखावा के रूप में, फोटो खींची, रील बनाई और नाचे गाए, और उनका बिना पढ़ के रियल में ही आ जाएंगे और रील में नहीं आएंगे, क्योंकि रील का चक्कर आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो प्रभु कोई ऐसी जीवन की, जैसे अभी आपसे पूछी कि कोई ऐसा जीवन की कौन सी लीला भाई जो घर त्याग न पड़ गो और श्री जी के शरण अपना ले? देखो हम यहाँ पे आके रहे थे ऐसे ही, मैं ऐसे ही वहाँ ऊपर भी सो जाता था, यहाँ पे भी नीचे जहाँ मन करता था वहीं पे सो जाता। यहाँ काफ़ी बार ऐसे ही उन्होंने आनंद दिलाया है, क्या बताऊँ आपको मैं, क्या ही बताऊँ, बताओ क्या मैंने कहा, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे लोग भागेंगे बाबा ढूंढो बाबा ढूंढो। वो बाहर
भाव आ जाता है लोग, ऐसी बात नहीं है, हर तरह के लोग हैं, भाव वाले भी हैं वैसे भी हैं, हर किसी की मनसा अलग अलग होती है, पता चल जाती है हाँ ये किस पर्पज से आया है, ऐसी बात नहीं है। जिसमें भाव होगा आप ही दिख जाता है दूर से जैसे। अच्छा, ब्रज में जैसे कि प्रभु आपका आगमन हुआ एक तरीके से जाने तो उस बात को, पहली बार आए तभी यहाँ ब्रज का वास मिल गया या उसके बाद में कई बार आना पड़ा? अरे बच्चापन से यार। अच्छा, शुरुआत बचपन से ही हो गई और फिर सीधा ब्रजवास ही अपना लिया। हमारे ये बेल्ट है ना 84 कोस की जी, इसमें हमारे माँ बाप बुजुर्ग हमारे साथ वाले बच्चे कोई भी XYZ वो राधे का नाम ही सिखाता है, याद रखना। जी हाँ, वो तो है 84 को, उसमें तो केवल राधे राधे चलता है। क्योंकि आप कोई भी जयकारा भी लगा लो, किसी का भी, अपने पापा का ही लगा लो, जी, बोल मम्मी पापा की जय, लास्ट में यही बोलते, बोल श्री राधे। ये लास्ट में यही आता है, लास्ट में यही होता है। बिल्कुल भाई हमारी इष्ट है वो, हम तो बोलते रहेंगे, चाहे किसी भी देवता को पूजे लास्ट में फिर भी वही राधे आता है हमारा। देखिए कितना अनन्य भाव है कि शायद इन शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर पाते, क्योंकि श्री जी का एक प्रेम ही तो है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। श्री जी की कृपा से ही ये सब कार्य सुलभ होते हैं कि ब्रजवास पाना, ब्रज में रह करके श्री जी के नाम चिंतन से जुड़ना, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना श्री जी की कृपा से तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये तो जीवन है प्यारे, क्योंकि बिना श्री जी के इस जीवन को काटना शायद ही सुलभ नहीं होगा। प्रभु जी कोई ऐसा मार्ग है जो आप बता पाए, क्योंकि बहुत भक्तन के मन की उत्कंठा है, अभिलाषा है कि वो ब्रज में आवे, ब्रज को आनंद लें और ब्रज में वास भी मिल जाए कहीं ना कहीं तक। पर मन तो वास नहीं मिले, तन को मिल गया तो क्या हो गया जी, फिर मन को तो वास चाहिए। नहीं है? केवल शरीर ही रखे थे कोई फायदा ना, शरीर रखे थे क्या फायदा जब तक मन संतुष्ट नहीं है हमारा। ये नहीं ब्रज में आके ब्रजवास मिलेगा, तुम्हारे घर में ब्रजवास मिल जाएगा तुम्हें जी, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा जब तुम अपने घर को ब्रज बना दोगे, क्या ब्रजवास घर में मिल जाएगा, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वहाँ जाना है यहाँ पे दर्शन मिले करो बस। ऐसे तो पूरी दुनिया यहीं आ जाएगी, ब्रजवास चाहिए ब्रजवास चाहिए। वो तो है। नहीं, अपने घर को भी ब्रज बनाने की कोशिश करो, सबको प्रेम में लो, सबको आनंद में बनाओ। बिल्कुल, अपने शहर में कहीं भी बना दो, ऐसी बात नहीं है, बन जाता है। अपने घर से स्टार्ट होती है, जब आपको यहाँ पर जब मिलेगा। अब आप अपने घर में लट्ठ बजा रहे हो, यहाँ ब्रज में एंट्री कर रहे हो, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। ब्रजवास पाने के लिए मतलब पूरा भाव में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, किसी से छलनो कपट नो निंदा किसी के मत, जब कर लो ठीक कर लो, एक किशोरी साहब को ध्यान रखिए, केवल राधा 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 राधा। अब मैं क्या हुआ, मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा था जी, एक चोर यहाँ से ऐसे जा रहा था, पहले मुझे दिख गया भाई, पता चल जाती है उनके हो ये तो जेब कटे। फिर पल्ली तरफ से आया, मुझे देख गया कि पर्स वर्स मार रहा है किसी का, भाई मैं क्या रोकूं। फिर यहाँ जाके लास्ट में फिर ऐसे हाथ जोड़ रहा है, एक किशोरी है, बताओ चोर भी भगवान का। चोरी करने के बाद में लाडली जी का नाम मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने जय हो किशोरी, क्या बोले ऐसे भाई, तो नाम ले रहा हूँ मैं, क्या चेरू। मतलब ये उधर पूर्ति की एक व्यवस्था है। नाम सब लेते जी, नाम सब लेते हैं, गुंडा बदमाश चोर लफंगा, नाम उसका सब लेते हैं, तब लेते हैं जब आपत्ति आती है। क्या बात है, स्वार्थ के काजे लेते सब है, लेते सब जब आपत्ति आती है, जब नहीं लेते, जब आनंद में आनंद लेते रहे तो आनंद आता रहेगा, पर जब लेते हैं ना, अरे फिर वो भी है, अब ढूंढो, कोई संकट आ गया, अब ढूंढो, अरे किशोरी जी हमारे काम कर देना। गलती तो कर दी है, चलो प्रायश्चित तो कर लो। क्या बात है, किशोरी जी बड़ी दयालु है कि आपको मैं बता नहीं सकता, इतनी दयालु है। आप थोड़ा सा खा के तो देखो, भाव से आओ तो सही, सुनाओ तो सही। बिल्कुल, और भाव में उतरना पड़ेगा, भाव में तो उतरना पड़ेगा, देखते हुए हर चीज़ को। ऐसे नहीं कि बिल्कुल पागल ही हो जाए, नहीं, पागल हो क्या करेंगे, तो नाम भी ना ली हो जाएगा। नाम कहाँ से ले लोगे आप, पागल हो जाओगे तो। नेम टेम हर चीज़, समय देखना किस टाइम पे आरती क्या, हर चीज़ में वो तो नेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, नेम टेम बनाना। बिल्कुल, संध्या, हाँ, जब शरीर है चलाने के काजे भोजनों नेम टेम पे चले, तो क्यों ठाकुर जी मनावे को नेम टेम ना बनाए जाए। मन का भजन भी होता है, तन का भजन भी होता है। क्या बात है, धन का भजन भी होता है, बिल्कुल है। नहीं है।
बिना धन तो जिंदगी सुलभ ना है। मन तन धन तीन यही तो भजन है, और क्या। मन से निरंतर चलता रहता है। बहुत आते हैं, बात करते रहते, पर आंखों के सामने से वो लाडो का चेहरा तो जाता ही नहीं है। मन में वही बस वो बस। अब क्या करो, दिन में 5 बार जाता हूँ, और कौन बचेगा भाई? क्या बात है। जो और कौन बचेगा बताओ? इतना तो शायद कोई ब्रज में रहे वारों ना कर पा रहा प्रभु। ये पता नहीं, सब उनके सूर्य जी की इच्छा है। देखो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो सुबह जगते भी 10 बजे थे पहले। अच्छा, आपने जब और क्या? जीवन में रहे। अब यहाँ 4-5 बजे तो सुबह फिर स्नान होके ठंडे पानी से आनंद इतना है। क्या बात है, ठंडे पानी से सर्दी का मौसम है। अरे फिर भी कहाँ सर्दी तुम्हें लगेगी, हमें क्यों लगेगी? क्या बात है प्रभु। भजन करो, गाड़ो, ठंड लगे ना जाडो, बोलो राधे। क्या बात है, क्या बात है प्रभु। बहुत आनंद आया प्रभु। देखिए क्या कहें इन प्रभु के बारे में, क्योंकि भाव इतना है। श्री जी का अकाट्य ध्यान ही है जो इस भाव में प्रभु को यहाँ सजोए हुए हैं, क्योंकि श्री जी की करुणा ना होती तो शायद ब्रजवास ना मिल पाता, और श्री जी की एक दया ना होती तो शायद इस जीवन में यह वेश ना अपनाया होता। श्री जी तो हैं करने वाली और कराने वाली। तो प्रभु ने जैसा बताया ना कि अभी एक चोर की छोटी सी एक बात बताई कि चोरी करने गया, चोरी करने के बाद में भी कहने लगा, हे किशोर जी माफ़ करियो। तो सभी को नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ठाकुर जी ने खुद ने कहा है, भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दसूँ। क्योंकि भाव से और कुभाव से कैसे भी लो, बस मेरा नाम तो लो, उसी में आपके जीवन को मैं सार्थक कर दूंगा। तो यही थे आज के भावपूर्ण और एक अलौकिक से दर्शन। ऐसे ही दर्शनों का आनंद लीजिए और लाडो रानी का ध्यान चिंतन करते हुए सेवा स्वरूपी इस आनंदमयी लीलाओं के साथ जुड़े रहें। राधे राधे। देखो इनकी बनाओ, इनते चालू करो ना, इनते चालू करो। हला दो थोड़ा सा।